राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कार्तिक महात्म्य का 5वां अध्याय इस प्रकार है। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा। अब अन्य मासों में विधिवत स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि मुझे बतलाइए। देवर्षि नारद बोले, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको मालूम ही है। फिर भी मैं आपको यथोचित विधान बतलाता हूँ, ध्यान से सुनिए। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। हे बृहस्पति, तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज, प्रजा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि, विद्या प्रदान करें। यह मंत्र पढ़कर दूध वाले वृक्ष से दातुन तोड़कर दांत साफ करने चाहिए। व्रत या श्राद्ध के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार, चंद्र या सूर्य ग्रहण के समय में दातुन नहीं करनी चाहिए। पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान इत्यादि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न मन व भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहां सभी देवी देवताओं को अर्घ्य, आचमनीय आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन करना चाहिए, प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, माला, चंदन, तांबुल आदि से उनका पूजन करना चाहिए, क्योंकि देव स्थानों में भगवत कीर्तन करने वाले भी साक्षात भगवान विष्णु की ही मूर्ति होते हैं। यह लोग सतयुग में विष्णु जी को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे, मगर कलयुग में भगवत गुणवान ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रधान साधन माना गया है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप अधिकतर कहाँ रहते हैं? यह सुनकर भगवान ने कहा, हे नारद, मैं बैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसी कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। शीरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर और कंदार तथा कटहल के फूलों व अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुषों को तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं, उन्हीं से उनका पूजन करें। पूजा समाप्त करने के पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना करें, यथा, हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है न क्रिया, मैं भक्ति से ही हीन हूँ, और जो कुछ भी पूजा मैंने आपकी की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम व 2 क्षमा प्रार्थना करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को पाते हैं। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहूँ लोक की हो सुखदानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होय निवासा, उस पर करहे विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई।
कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारण्य, नमो नमो जय दुख निवारण्य। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अध काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनि, नमो नमो परलोक सुधारनि। नमो नमो निज भक्त उबारनि, नमो नमो जन काज संवारनि। नमो नमो जय कुमति नशावनि, नमो नमो सब सुख उपजावनि। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जान मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोर मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होय सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम अचारा, क्षमहु नाथ अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावहीं, जो मन इच्छा होय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय।